स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में अपडेट निकल के आई है। यहाँ पर जो आज के दिन विषय मुख्य चल रहा है वो है टीटी। सरकारी शिक्षकों को टीटी कैसे करवाया जाए, उस पर चल रहा है सारी मंथन। सारा युवा इस समय सरकार सारी इसी पर चिंतित है कि जो सेवारत शिक्षक है उनको कैसे किया जाए। अब बेरोजगार पर शिक्षा मित्र को बाहर रखने पर विवाद होना तय है, गाइडलाइन बनी है बाधा। अब यहाँ पर आ गए हैं शिक्षा मित्र। तो शिक्षा मित्र जो हैं वो भी टीटी के कारण ही बाहर हैं। गाइडलाइन ही कुछ इस प्रकार है, देखते हैं वो गाइडलाइन क्या है। अभी इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही जैसा बार बार कहते हैं, आपका लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आपका वीडियो बचाने के लिए। तो आई विल रिक्वेस्ट टू यू ऑल फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये हेडलाइन है, केवल शिक्षकों के लिए विशेष टीटी सरकार के लिए बना है चुनौती। केवल शिक्षकों के लिए, यानी जो सरकारी नौकरी में है। शिक्षा मित्र सरकारी नौकरी के नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल है एक तरह से, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चुनावी साल में सेवारत परिषदी शिक्षकों को तोहफा देते हुए प्रदेश सरकार विशेष टीटी कराने पर विचार कर रही है, लेकिन इसे कराना चुनौतीपूर्ण साबित होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 और उसके बाद के फैसलों के बाद सरकार का यह कदम उठाने जा रही है ताकि हजारों शिक्षकों की सेवा बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने दो कहा है कि आरटीई लागू होने से पूर्व कार्यरत शिक्षकों को भी टीटी करना अनिवार्य है। इस बीच महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है कि क्या आरटी के तहत टीटी में बैठने के पात्र योग्य अभ्यर्थियों को विशेष टीटी के आवेदन से वंचित किया जा सकता है। यानी जो टीईटी में बैठने के पात्र योग्य अभ्यर्थियों को विशेष टीटी के आवेदन से वंचित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आधारित शिक्षा एनसीटी ने अपना दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया है कि टीटी सभी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों के लिए खुला होना चाहिए। परीक्षा का आयोजन केंद्र और राज्य सरकारें करेंगी, पर एनसीटी के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और समान अवसर पर विशेष बल दिया गया। सरकार यदि विशेष टीटी से शिक्षा मित्र और अन्य पात्र अभ्यर्थियों के नए युवा उम्मीदवारों को पूरी तरह से बाहर रखती है तो आरटीई एक्ट 2009 का उल्लंघन होगा, क्योंकि एनसीटी टीईटी को सभी योग्य व्यक्तियों के लिए न्यूनतम बेंच मार्क मानती है, न कि केवल इन सर्विस शिक्षकों तक सीमित है। अब ये यहाँ से विवाद फिर शुरू हो चुका है साथियों। ये जो विवाद है, यानी कहूँ शिक्षक भर्ती अपने भारत में कहूँ या उत्तराखंड में कहूँ, उत्तर प्रदेश में कहूँ, ये विवादों से पीछा नहीं छूटता इसका, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन सर्विस यानी शिक्षकों को लिया जाता है तो शिक्षा मित्र भी हैं उधर, अब उनके संग भेदभाव हो जाएगा, जबकि भारतीय कानून कोई भी इस तरह का भेदभाव को संरक्षण नहीं देता है। तो ये एक समस्या हो सकती है, क्योंकि ये शिक्षा मित्र वहाँ पर आवाज़ उठा देंगे, भाई हमें भी गिरा दो लगे हाथ, है ना। तो ये कंडीशन है। अब वो करेंगे ऐसे शिक्षा मित्र, हो सकता है किसी का बीएड ना हो, कैसे कोई ऐसी समस्याएं टेक्निकलिटी भी हो वहाँ भी, तो फिर नए नए पेंच खुलते रहेंगे। तो ये बड़ी समस्या है। फिलहाल लंबे से विवादित टीटी मान्य को कर रहे हैं। वर्ष 2014 से उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी और संस्कृत की भाषा, ये देख सकते हैं यहाँ पर टीईटी कराई थी, जिसमें एनसीटी के दिशा निर्देशों को उल्लंघन मानते हुए निबंधात्मक प्रश्न थे। उर्दू उत्तीर्ण लगभग 6000 जो इसमें थे अभ्यर्थी को नौकरी भी दे दी गई थी बेरोजगारों को। टीईटी को नूतन ठाकुर ने जनहित याचिका में चुनौती दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था भविष्य में एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही टीईटी आयोजित करेगा। मतलब यह है कि उसमें भेदभाव नहीं करेगा कि इन सर्विस है या नॉट इन सर्विस है, वाली बातें नहीं आएंगी। जो होगा सभी के लिए होगा, जिस पर उच्च न्यायालय ने शिक्षक सुविधाओं को प्रदान कर दी थी कि अनुमति दे दी, चलो ठीक है। इस तरह से भाषा टीटी को निरस्त नहीं किया गया, लेकिन सरकार को उच्च न्यायालय ने ऐसी गलती न दोहराने की हिदायत दी थी। ऐसे में विशेष टीटी करना सरकार के लिए फिर से एक अग्नि परीक्षा बन के रह सकता है। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ।